दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का फाइट और भी बढ़ते जा रहा है और भी इंटेंस होता जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आती है दोस्तों कि इजराइल ने एक नई ऐसी चाल चली है जिसमें पैलेस्टाइन फंस गए हैं, हमास का संगठन उसमें फंस गया है और इजरायली सैनिकों ने हमास को उनके ही घर में जाकर मार गिराया है। तो ये नई चाल क्या है, इसके बारे में आज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इजराइल के मैप से एक चीज़ समझने की कोशिश करें। ऐसा माना जा रहा है रिसेंट की एक न्यूज़ में कि जो गाजा स्ट्रिप है, जिसको आप यहाँ पर रेड कलर से देख सकते हैं, यहाँ से अंडरग्राउंड 2 टनल बनी हुई हैं जो कि इजराइल के लिए बहुत मुसीबत बनी हुई थी। ये जो टनल है, इससे ही हथियारों की सप्लाई होती है, तस्करी होती है। जितने भी हमास के फाइटर्स हैं वो इन्हीं गुफाओं में छिप जाते हैं और ये गुफाएं इतनी खतरनाक हैं, इतनी डेंजरस हैं कि ये ज़मीन के ऊपर से आप इनको नहीं देख सकते हैं। अब दोस्तों, इजराइल की वो चाल मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से इनकी खूब चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने हमास को उनके घर में मारा है। देखो, सबसे पहले इजराइल ने क्या अनाउंस किया कि हम ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जितने भी सैनिक हैं, कल की अगर आपने न्यूज़ फॉलो करी होगी तो इजराइल ने अनाउंस किया कि हमारे 9,000 से भी ज़्यादा सैनिक, हमारी जो आर्टिलरीज हैं, ये सब गाज़ा पट्टी पर पहुंचने वाली हैं, पहुंच चुकी हैं। ये गाज़ा पट्टी आप जानते हैं, यहाँ पर इजराइल ने अनाउंस किया कि उसके सारे सैनिक ज़मीनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो इस केस में क्या किया कि हमास ने अपने जितने भी सैनिक थे जो कि गाज़ा पट्टी में थे, उन सभी को ये बोल दिया कि आप जल्दी से जाकर टनल में पहुंच जाएं। जितना भी उनके पास में हथियार था, जितना भी आर्टिलरीज थे, वो सब लेकर वो उसी सुरंग में जाकर छिप गए, जिसकी बात मैं अभी यहाँ पर कर रहा था। जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, हर जगह यही खबर दिखाई जा रही थी कि जो इजराइल है वो ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए गाज़ा पट्टी पर पहुंच चुका है। लेकिन चूंकि हमास ने इस चीज़ को नहीं समझ पाया, ये इजराइल की एक चाल थी। वहाँ पर कोई भी ज़मीनी स्तर पर लड़ाई इजराइल नहीं लड़ने वाला था। वो ये चाहता था कि जो हमास ने जो गाज़ा पट्टी में 2 अंडरग्राउंड जो ये बना रखा है, जो सुरंग बना रखी है, एक सुरंग इजराइल की तरफ आती है और दूसरी सुरंग इजिप्ट की तरफ जाती है, तो जिसका इस्तेमाल ये लोग इलीगल वर्क के लिए करते हैं। तो उसी में जाकर उनको मारने की इजराइल की ये चाल थी। तो इजराइल ने क्या किया कि जैसे ही हमास के सभी जो टेररिस्ट हैं वो उस सुरंग में जाकर छिपे उनके हथियार के साथ में, इजरायली सैनिक पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। आप देख सकते हैं, पहले से ही उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने सुरंग के बाहर बाकायदा मिसाइल्स को लगा रखा था, आर्टिलरीज लगा रखी थी और पहले से ही उनको मारने के लिए वहाँ पर तैनात थे और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकों को वहीं पर मार दिया है। और यहाँ तक कि इजरायली न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इजराइल ने इन दोनों ही सुरंगों को नष्ट कर दिया है। बहुत सारे हमास के जो फाइटर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो इन्हीं सुरंग में दबकर मर गए होंगे। तो ये तो था कि इजराइल ने किस तरीके से इस चाल को चला है। अब हम समझेंगे इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये जो अंडरग्राउंड ये जो सुरंग है, इसको मेट्रो के नाम से जाना जाता है, इसको मेट्रो के नाम से जाना जाता था। और ये जो मिशन इजरायली सेना ने कंडक्ट किया है इस सुरंग को ख़त्म करने के लिए, इसको द मेट्रो नाम से ऑपरेशन दिया गया है। तो इजराइल ने इसको द मेट्रो नाम से नाम दिया है इस मिशन को, जिसको ये अंजाम दिया है हाल ही में। इस सबसे पहले ऐसी एक सुरंग जो है ये इजराइल के लिए बनाई गई थी वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में गाजा स्ट्रिप से, ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट के लिए, तो गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट के लिए पहली ऐसी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई थी और इजिप्ट से स्मगलिंग का सामान गाजा स्ट्रिप तक इसी सुरंगों के माध्यम से पहुंचता था, जिसमें कि हथियार शामिल हो सकते हैं, बम हो सकते हैं, रॉकेट्स हो सकते हैं, लॉन्चर हो सकते हैं, ये सब इसी के माध्यम से पहुंच रहा था। उसके बाद में एक दूसरी सुरंग जो है वो इजराइल की तरफ बनाई थी, जिसका इस्तेमाल ये लोग इजरायली सैनिकों को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए करते हैं। जब 2014 में हमास का इजराइल से युद्ध फाइट हुआ था, उस समय भी इस सुरंग का इस्तेमाल हथियारों को ले जाने में किया गया था। साथ ही साथ में 2014 में इन्होंने 2006 में इसी सुरंग के माध्यम से हमास ने एक इजरायली सैनिक को किडनैप कर लिया था, जिसको कि इन्होंने कई वर्षों तक अपने किडनैप करके रखा था। तो वो घटना भी इसी सुरंग के माध्यम से की गई थी।
सो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं ये सुरंग यहाँ पर फिनिश कर दी गई है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी देना ना भूलें। साथ ही साथ में इसी तरीके के और भी लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।